नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ 22वें सूत्र दत्तात्रेय की अवधूत गीता का बोल रहा हूँ। इसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं कि विद्वानों का ये कहना है। विद्वान मतलब क्या, इसे पहले हम समझ लेंगे। विद्वान मतलब दो तीन तरीकों से समझा जा सकता है। विद्वान मतलब जिसे ग्रंथों का ज्ञान है वो, या जिसे ग्रंथों में जो लिखा उसका अनुभव हो गया वो, या उस निराकार के साथ जो एक हो गया हो वो। तो यहाँ जो उस निराकार के साथ एक हो गया, जो उस निराकार को जी रहा है, उसको वो विद्वान कह रहे हैं। जिसको ग्रंथों का ज्ञान है उसे विद्वान नहीं कह रहे हैं। ठीक है। पंडित और ब्राह्मण में फर्क होता है। पंडित का मतलब होता है जिसने ग्रंथ पढ़ लिए और ग्रंथों को समझाने चला गया, पढ़कर जो बना वो पंडित। ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण अर्थात जिसने उस ब्रह्म को जान लिया। यहाँ दत्तात्रेय जी ब्राह्मण या विद्वान की जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं जिसने उस पूरे ब्रह्मांड को जाना अपने भीतर। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि तुम वही तत्व हो, उसे समझो कि वही तत्व तुम हो। फिर यहाँ पर ये कहा जाता है कि हम जो है, जो जो भी हमारी मन की वासनाएं हैं, ठीक है, उन सबको त्याग कर, उन सबको हम त्याग कर, फिर जो बचता है वो वही तत्व है। मन स्वयं वहां से पैदा होता है। और जब मन इन चीजों से हट जाता है तो ये समझे मन का बेस क्या है ना? मन का बेस क्या है? हमारे मन का बेस है द्वेष, ईर्ष्या, काम, लोभ, क्रोध, मोह। ये सब बेस है। अगर इन सबको गिरा देंगे तो मन नहीं होगा, और जब ये सब गिर जाएंगे और मन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो एक, जिसे अद्वैत कहते हैं, वो निराकार, फिर वो अपने आप ही विलीन हो जाएगा। तुम यदि ये समझो, तुम इसे भी अगर दोहराओ, आंख बंद कर लो और 5 मिनट के लिए इसे दोहराओ कि मैं काम भी नहीं हूं, मैं मोह भी नहीं हूं, मैं क्रोध भी नहीं हूं, मैं ईर्ष्या भी नहीं हूं, मैं द्वेष भी नहीं हूं, मैं लोभ भी नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो तुम्हारा मन नहीं होगा। और जब तुम्हारा मन नहीं होगा तो अनेकों से हटकर तुम एक में समा जाओगे। तो दत्तात्रेय जी जो कहना चाहते हैं उसे समझें कि इन सब को जो है, इन सब से हटें और उस एक को हम जान लें। हटना और जानना अलग अलग नहीं है। जितना हटते चले जाओगे उतना जानते चले जाओगे, ये एक ही चीज है। ऐसे समझो कि समुद्र को नापने के लिए, समुद्र की गहराई को नापने के लिए कितना गहरा है, एक नमक का पुतला जा रहा है। तो जैसे जैसे नमक का पुतला समुद्र में जाएगा वैसे वैसे वो समुद्र होने लगेगा। कितना समुद्र है वो नहीं जान पाएगा। इसी तरीके से राग द्वेष जो भी कुछ है, इनको जब तुम समझोगे, त्यागने का मतलब ऐसा नहीं है छोड़ के भाग जाना। दत्तात्रेय जी कभी भी भगोड़ों की बात नहीं कर रहे कि तुम छोड़ के भागो। त्यागने का मतलब है समझ, समझ से ही सब कुछ संभव है। यदि भागना ही होता तो वो कहते कि भाग जाओ जंगल। अवधूत गीता की जरूरत नहीं थी, वो अपने शिष्यों को कहते जंगल भाग लो। नहीं, समझ से, वो सारी शिक्षा समझ की वजह से दे रहे हैं कि तुम्हारी समझ वो बढ़े और तुम समझो त्याग का मतलब क्या है। जब तुम्हारे हाथ में तुमने मुट्ठी बंद करी और तुम्हारे हाथ में एक हीरा है और उस हीरे की कीमत कई करोड़ रुपए है, और अचानक ही तुम्हें समझ आती कि वो तो कांच का एक टुकड़ा है, हकीकत में वो हीरा नहीं था, तो क्या तुम उसे त्यागोगे? त्याग स्वयं ही घट जाएगा। उसी तरीके से वो कहते हैं कि इन चीजों को त्याग कर, तो उसे समझ जो सदा से है, सदा विद्यमान है, निराकार, उसमें तू ठहर जा। यही कहता है सूत्र। अब इस सूत्र को आप अच्छे से समझें, इस वीडियो को देखें और देख के ये समझें कि कैसे आप उसे त्याग सकते हो। त्याग जब हो पैदा होगा, त्याग दो तरीके से पैदा होता है। एक तो डर के मारे भाग जाओ। एक आदमी काम वासना से पीड़ित है तो वो कैसे काम वासना का त्याग करेगा? अपनी आंखें फोड़ लेगा। स्त्री दिखेगी नहीं तो काम वासना नहीं पैदा होगी। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति बिल्कुल गलत है। भीतर से वासना पैदा हो रही है, बाहर उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, तो स्त्री की वजह से वासना पैदा नहीं हो रही।
बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां स्त्री नहीं होती, फिर पुरुष ही पुरुष के साथ काम वासना में लिप्त हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक सेंटर हैं जहां स्त्रियां ज्यादा हैं, वहां स्त्रियां ही स्त्रियों के साथ काम वासना में लिप्त हो जाती हैं। वासना का संबंध भीतर से उठनी हुई ऊर्जा का, बाहर तो उसकी अभिव्यक्ति है। तो आंख फोड़ने से स्त्री चली जाएगी ऐसा तो नहीं। फिर एक आदमी क्या करता है, मंत्र जाप करने लगता है अपनी वासना को दबाने के लिए, अपनी वासना पे ही बैठ जाता है और वासना का त्याग करने की सोचता है। जहां स्त्री दिखती है फिर वहां वो प्रणाम करता है, माँ का संबोधन करता है, बहन का संबोधन करता है, ताकि ऐसी बातें बोल के, ऐसे शब्द बोल के वो वासना से मुक्त हो जाए। मगर गहरे सपने में तो नहीं मुक्त हो पाएगा, गहरे सपने में तो वो आएगा ही आएगा, वासना प्रकट होगी। तो इस तरीके से त्याग नहीं, त्याग इस तरीके से कि उसमें रस कहाँ है। और सच सच अगर तुम समझो, ठीक ठीक अगर तुम वासना में उतरो और वासना को समझो, तो तुम्हारा वासना से त्याग खुद ही घट जाएगा। वासना में कहीं रस नहीं है, वासना की वजह से कुछ ऐसा पैदा हो रहा है, इसे समझना। वासना की वजह से कुछ ऐसा पैदा हो रहा है, उसमें रस है, और वो पैदा हो रहा है ये तुम्हारी भ्रांति है। एक्चुअली वो ऑलरेडी है, उसमें तुम्हारा रस है। जिस चीज में परमात्मा छुपा नहीं है उसमें किसी का भी रस नहीं होता। सब चीज में परमात्मा छुपा है, तो कैसे हम उसका त्याग करें? त्याग समझ के कारण होगा। एक समझे, एक आदमी नशा करता है, नशा क्यों करता है? कभी सोचा है एक आदमी नशा क्यों करता है? नशे में भी परमात्मा है, नशे में भी परमात्मा है, ये कैसे हो सकता है? समझे, नशा करके आदमी क्या करता है? कभी देखें एक आदमी को नशा करते? देखा ही होगा। नशा करते हुए आदमी नशा करने के बाद क्या करता है? अपने को अभिव्यक्त करता है। और ये पूरा संसार, ये पूरा जगत, ये पूरा ब्रह्मांड, परमात्मा अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। परमात्मा अपने को बह रहा है, निखार रहा है, अपने को खेल रहा है अपने में। ये परमात्मा का विस्तार है, ये परमात्मा का विस्तार है, मगर उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर एक आदमी अपने को अभिव्यक्त करता है, एक आदमी जब अपनी भावनाओं को निकालता है तो उसे रोका जाता है। तुम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। तुम वो नहीं कर सकते, ये गलत है। तुम हारे हुए व्यक्ति हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम नालायक हो, तुम्हें जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है। फिर वो नशा करता है। और नशे से क्या होता है? नशे से क्या होता है? वो अपने को अभिव्यक्त करता है। यदि उसे हम पहले ही छोड़ दें कि अपने को अभिव्यक्त कर, कि जो तू कहना चाहता है कह, तो फिर वो नशा करेगा? नहीं नशा करेगा। तो इसे समझें। जब एक आदमी ये समझेगा और हम उसका सहयोग करेंगे तो कभी कोई भी नशा नहीं करेगा। इसे समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप वो निराकार हैं, निरारूप हैं, वो आप हैं। दत्तात्रेय हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से एक ही बात समझाने को कोशिश कर रहे हैं। हर संत आपको एक ही बात समझा रहा है कि कैसे तुम ये जान लो कि तुम परमात्मा हो, कैसे तुम ये जान लो। सारा प्रयास इसी बात का है कि कैसे तुम जानो कि तुम परमात्मा हो और कोई परमात्मा नहीं। तुम कैसे जानोगे? तो इसी तरीके से तुम जानोगे जब तुम उसमें गहरे उतरोगे, और जब गहरे उतरोगे तभी त्याग होगा। गहरे नहीं उतरे तो त्याग नहीं होगा, दमन होगा, उसे दमन कहते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।